हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है जी? पढ़ाई की याद आ गई? तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सिक्स्थ। ओ ओके। तो हम आज पढ़ने वाले क्या है? क्लास सिक्स्थ संस्कृत का आपका कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर लास्ट आपका 15th, जिसका नाम है मातुल चंद्र। अब ये मातुल चंद्र भैया, मातुल चंद्र का मतलब क्या होता है? बेटा देखो, मातुल चंद्र का मतलब होता है आपका चंदा मामा। मातुल यानी कि मामा और चंद्र यानी कि चांद, तो चंदा मामा। तो फटाफट, बहुत इजी मस्त सी बच्चों वाली पोएम है। तो तुम तो अब बच्चे रहे नहीं, तुम तो स्मार्ट हो चुके हो, तो तुम फटाफट समझ जाओगे। तो चलो फटाफट चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र। देखो, कुत का मतलब क्या होता है? कहाँ से। आगच्छसि यानी कि हे, आगच्छसि यानी कि आते हो। क्या होता है? आते हो। और ये कौन पूछ रहा है? एक छोटा बेबी पूछ रहा है। किसके लिए पूछ रहा है? मातुल चंद्र से, कि भाई मातुल चंद्र, हे चंदा मामा, तुम कहाँ से आते हो। अगली में पूछ रहा है कुत्र। कुत्र का मतलब होता है कहाँ, सिर्फ कहाँ। और कुत का मतलब होता है कहाँ से। तो कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र। गमिष्यसि का मतलब होता है जाओगे। तो हे चंदा मामा, तुम कहाँ जाओगे? तुम कहाँ से आते हो, तुम कहाँ जाओगे? तो पहले ही दो क्वेश्चन समझ में आए। चलो, तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन। ये देखो, ये वाले जो दो लाइन है ना, ये बार बार रिपीट होती जाएंगी, तो टेंशन लेने का नहीं। अब इन लाइनों को ध्यान से समझो, वर्ड टू वर्ड करके धीरे धीरे पढ़ते हैं। क्या लिखा है? अतिशयत। क्या लिखा है? अतिशय विस्तृत नीलाकाशः। क्या लिखा है? अतिशय विस्तृत नीलाकाशः। आया समझ में? नैव दृश्यते क्वदिच। क्या लिखा है? क्व चिद व काशः। धीरे धीरे पढ़ा करो, कभी भी टेंशन नहीं लेनी संस्कृत में कि बहुत बड़े वर्ड आ गए। आराम से पढ़ेंगे, अपने सब समझ में आएगा। क्व चिद व काशः। कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। अब देखो, मतलब समझते हैं। नैव, नैव का मतलब होता है नहीं। पहले तो ये समझते हैं। देखो, अतिशय विस्तृत नीलाकाश, इसका मतलब क्या होता है? नीला आकाश अत्यंत विशाल है। क्या होता है? जो नीला आकाश है आपका, अत्यंत विशाल है। ये इसका मतलब हो गया। आगे समझते हैं। नैव दृश्यते क्व चिद व काशः। अब नैव यानी कि नहीं, दृश्यते यानी कि दिखता है, और क्वचिद अवकाश के, ये दो वर्ड का मिक्सचर है। देखो, क्वचिद, क्वचित मतलब होता है कहीं, और अवकाश यानी कि छुट्टी। तो कहीं भी छुट्टी यानी कि खाली जगह, कहीं भी खाली जगह नहीं दिख रही है। कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। प्रयास्यसि यानी कि तुम जाओगे, यानी कि बच्चा पूछ रहा है कि मामा, हे चंदा मामा, कथम यानी कि कैसे, तुम कैसे जाओगे। हे चंदा मामा, कुत आगच्छसि, तुम कहाँ से। क्या, अब आपकी क्या पूछ रहा है? कि तुम कहाँ से आते हो, तुम कहाँ से आते हो। अब हमने वर्ड टू वर्ड समझ लिया। अब हम पूरे का मीनिंग पढ़ते हैं। देखो, नीला आकाश बहुत ही विशाल है। क्या है? नीला आकाश बहुत ही विशाल है, जिसके लिए एक वर्ड है सिंपल सा, अतिशय विस्तृत नीला अवकाश, नीला आकाश। इस आकाश में कहीं आकाश नहीं, कहीं जगह अवकाश दिखाई नहीं देती है। इतने बड़े आसमान में मुझे कहीं भी खाली जगह दिखाई नहीं देती है। हे चंदा मामा, तुम कैसे जाओगे? तुम जाओगे कैसे? यहाँ तो कोई खाली जगह नहीं, हर तरफ तारे तारे हैं। हे चंदा मामा, तुम कहाँ से आते हो? देखो कितना सिंपल था ना। तो चलो अब देखते हैं अगला वो क्या है। तो देखो, अब इसमें क्या रीड करना है, पहले रीड करते हैं, ठीक है। कथमायसी न भो मम गेहम मातुल किरसी कथन कथम न स्नेहम, कदा गमिष्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। तो देखो, पहले हमने क्या करा? वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करा था, फिर मीनिंग देखा था। इस बार हम थोड़ा चेंज करते हैं। इस बार हम पहले पूरे का ट्रांसलेशन देखते हैं, फिर वर्ड टू वर्ड जाएंगे, ताकि आपको पूरे जो पैराग्राफ है इसका बेस समझ में आ जाए। देखो, हे मामा, तुम मेरे घर क्यों नहीं आते हो? तुम स्नेह क्यों नहीं बरसाते हो? हे चंदा मामा, तुम कब आओगे? हे चंदा मामा, तुम कहाँ से आते हो? ठीक है। तो इसने क्या, कुछ चार पांच लाइनें हो रही हैं। एक बच्चा क्या कह रहा है कि भाई तुम मेरे घर क्यों नहीं आते हो, तुम मेरे से क्यों नहीं प्यार करते हो, और तुम मेरे घर कब आओगे ये बताओ, और तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ से आते हो, ये पूछ रहा है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वर्ड टू वर्ड। तो चलो,
देखो वर्ड टू वर्ड में आपको मीनिंग समझने पड़ेंगे। सबसे पहले भो, भो का मतलब मीन था अरे, अरे मतलब ऐसे बोलते हैं ना, अरे आपने ये नहीं करा, ऐसे। न का मतलब तो आपको पता ही है, नहीं। अब ठीक है, अब जो बाकी वर्ड मम यानी कि मेरा, मेरे, और गेहम यानी कि घर, तो अभी तक क्या क्या समझ में आया? अरे आप मेरे मतलब कथ, कथ मायसी, आए, इसमें दो वर्ड हैं। एक तो पहला क्या है, कथम यानी कि क्यों, क्यों, और आयसी यानी कि आते हो, कि भाई अरे आप कभी मेरे घर क्यों नहीं आते हो। आया समझ में? मातुल, मातुल का मतलब होता है मामा जी, हे मामा जी। किरसी यानी कि फैलाना। कथम कभी, न स्नेहम यानी कि कभी भी, स्नेह यानी कि प्यार जो है आप क्यों नहीं फैलाते हो। किरसी यानी कि स्कैटर, प्यार फैला देना एकदम सब जगह पे। कदा गमिष्यसि मातुल चंद्र, कदा यानी कि कब, कब आओगे आप। गमिष्यसि यानी कि आओगे, मातुल चंद्र यानी कि मामा आप कब आओगे चंदा मामा। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र ने क्या पूछा, और कहाँ से आते हो चंदा मामा। आया समझ में? एकदम क्लियर हुआ? तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो रीड करते हैं पहले। धवलम तव चंद्रिका वितानम, क्या, चंद्रिका वितानम, तारक खंचित सित परिधानम, मह्यम, क्या लिखा है, म, देखो ऐसे पढ़ो, म, ह पूरा और ह के साथ आधा ये होता है ना वो वाला, तो मह्यम। दास्यसी मातुल चंद्र, कुत गच्छसी मातुल चंद्र। पहले हम पूरा मीनिंग देखेंगे, फिर वर्ड टू वर्ड समझेंगे। हे चंदा मामा, चारों ओर फैली हुई तुम्हारी सफेद चांदनी, तारों से जड़े हुए सफेद वस्त्र, क्या तुम मुझे दोगे। हे चंदा मामा, तुम कहाँ से आते हो। अब क्या बच्चा कह रहा है कि आपकी जो चांदनी है ये कैसी है, सफेद है, और तारों से जड़े हुए सफेद वस्त्र, क्या तुम मुझे दोगे, क्या ये मेरे को आप दोगे। हे चंदा मामा, तुम कहाँ से आते हो। तो इसको अब हम वर्ड टू वर्ड देखेंगे, ठीक है। चलो पहला वर्ड आता है हमारा धवलम। धवलम, धवलम का मतलब बच्चे होता है वाइट, क्लियर वाइट, एकदम चमचमाता हुआ वाइट, ठीक है, सफेदी के आगे उजाला। तव, अब तव का मतलब होता है तुम्हारा, क्या, तुम्हारा। अगली लाइन है चंद्रिका वितनाम। अब इसको आप दो वर्ड में समझो। पहला वर्ड है आपका चंद्रिका। चंद्रिका का मतलब क्या होता है, फैली हुई, और मतलब चंद्रिका मतलब चांदनी, और वितानम यानी कि फैली हुई, तो यानी कि आपकी जो फैली हुई चांदनी है किस रंग की है, आपकी वाइट रंग की है, कॉमा। और तारक खंचित, तारक खंचित यानी कि तारों से सजा हुआ, सित परिधानम यानी कि तारों से सजा हुआ आपका क्या, सित परिधानम का मतलब होता है सफेद वस्त्र, तारों से सजे हुए सफेद वस्त्र। मह्यम दास्यसी यानी कि मुझे क्या आप दोगे, क्या, बच्चा पूछ रहा है क्या आप दोगे, दास्यसी मातुल चंद्र, चंदा मामा। कुत आगच्छसी मातुल चंद्र, एंड में वही लाइन कि कहाँ से आते हो चंदा मामा। क्लियर हुआ? तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, और शायद आपके लास्ट पैराग्राफ पे। तो देखो पहले रीड कर लेते हैं एज यूजुअल, पहले हम पूरा रीड करते हैं। त्वरित मोहि माम श्रावय गीतिम, प्रिय मातुल वर्धय मे प्रीतिम, किन्न नायस्यसि मातुल चंद्र, कुत अगच्छसि मातुल चंद्र। समझ में आया? अब इसको हम क्या करते हैं, पहले पूरा ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। हे मामा, जल्दी आओ, मुझे गीत सुनाओ। क्या करो, मुझे गीत सुनाओ। मेरे मेरे स्नेह बढ़ाओ, मेरे स्नेह बढ़ाओ यानी कि मुझसे और ज्यादा प्यार करो। सॉरी, हे चंदा मामा, क्या तुम नहीं आओगे। क्या पूछ रहा है, क्या तुम नहीं आओगे। हे चंदा मामा, तुम कहाँ से आते हो। बस इतना सा तो था। तो चलो अब हम वर्ड टू वर्ड देख लेते हैं। तो देखो वर्ड टू वर्ड देखने के लिए थोड़ा जूम कर लेते हैं। हाँ जी, अब थोड़ा सा और क्लियर हो गया। तो अब देखो, अब मेरे साथ साथ समझना। त्वरित, त्वरित यानी कि आपका शीघ्र, फास्ट। माम यानी कि आपका मुझे। श्रावय, श्रावय यानी कि सुनाओ। गीतम यानी कि गीत, तो यानी कि जल्दी आओ, जल्दी आओ मेरे पास और मुझे गीत सुनाओ। प्रिय मातुल, प्रिय मातुल तो आप समझ ही गए होंगे, मेरे प्यारे मामा जी, प्यारे मामा जी से कह रहे हैं। वर्धय में प्रीतिम,
अब देखो इसका मतलब समझो, वर्धय में प्रीतिम, वर्धय यानी कि बढ़ाओ, क्या बढ़ाओ, में यानी कि मेरी, प्रीतिम, प्रीतिम यानी कि मेरी, आप क्या बढ़ाना है आपको, मेरा प्यार, आपने मैंने समझाया था ना कि आप मेरे प्रति प्यार बढ़ाओ अपना, जो मुझसे प्यार करते हो और बढ़ाओ। उसके बाद नेक्स्ट लाइन वो क्या करे, किम, किन, किन मतलब क्या होता है, क्या, न, इसमें कितने वर्ड हैं देखो ध्यान से सुनो, किन, न, नायस्यसि यानी कि क्या तुम, आयस्यसि यानी कि आओगे, क्या तुम नहीं आओगे, चंदा मामा, मातुल चंद्र यानी कि चंदा मामा, तो किन्नायस्यसि मतलब क्या तुम नहीं आओगे, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, और आखिरी में तो हमेशा वही लाइन कि आप कहाँ से आते हो, चंदा मामा। बस, तो इसी के साथ पूरा चैप्टर और पूरी संस्कृत भी, वाह भाई वाह, सॉरी, इसी के साथ पूरी संस्कृत भी खत्म हो गई भाई, मजा आ गया है कि नहीं। अगर आपको भी आया तो क्या करना है, लाइक कर देना है वीडियो को, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है चैनल को फॉर मेनी मोर अमेजिंग वीडियोस। तो बस इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, ठीक है।